दोस्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं नानी के घर गए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं उनसे मिलने। तो अब हमने इनको खाना खिला दिया है और इनके पास नाश्ते का सामान मैं रख कर जा रही हूँ। और ये है जल, तो मैं ये जल भी इनके पास रख जाऊँगी। तो आप जब भी कहीं जाएँ तो आप ऐसे व्यवस्था करके जाएँ। और अब हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी से कह देंगे। तो अब हम बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं आपके साथ, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो हम मानसिक रूप में से ले जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और छोटे लड्डू गोपाल जी को इनसे मिलवाने। तो मम्मी के यहाँ जो हमारे लड्डू गोपाल जी रह रहे हैं, तो उनके लिए ले जाएंगे हम सेट। तो एक तो मैं ये रेड कलर का ले जाऊंगी, कुछ गरम कपड़े भी ले जाएंगे और उसके साथ ये है कैप। तो ये एक सेट तो हम ये ले जाएंगे। और एक मैंने ये पजामी वाला सेट बनवाया। तो हमें देखना यह है कि लड्डू गोपाल जी के जो भी सॉफ्ट लगे कपड़ा, यानी कि वेलवेट के कपड़े के बनवाए हैं मैंने, और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये बनवाइए पजामी और एक बनवाइए हुडी। तो ये हुडी है, ये एक सेट ये बनवाया पजामी का और हुडी का। तो मैं ये भी एक सेट ये लेकर जाऊंगी। ये है हुडी और ये है पजामी। और एक हुडी और बनवाई है मैंने। तो मैंने ये पजामी है और ये है हुडी। तो भक्तों, जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं तो हमें जैसे जैसे मौसम की कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो हमें वैसे वैसे कपड़े उनको पहनाने होते हैं। तो उनके लिए आप ऐसे जाड़ों के विंटर के कपड़े तैयार कर लें। तो एक मैंने एक है ये पजामी का सेट, ये अलग अलग है, ये भी पजामी का। इसकी भी मैंने ये गरम कपड़े की मैंने हुडी बनाई है और ये है पजामी। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको कपड़ों के नीचे अगर हम नॉर्मल भी ड्रेस पहनाते हैं तो हम ये पहना देंगे, तो उसमें फिर ठंड नहीं लगेगी। तो उसके हिसाब से बनाइए कि फैंसी ड्रेस पहनानी है तो हम उसके नीचे ये पहना सकते हैं। और ये मैंने गरम कपड़े में बनियान और निक्कर बना लिया है। तो मेरे को बनियान अभी दिखाई नहीं दिया और ये निक्कर मैंने गरम बना लिया है। तो इसके ऊपर हम पहना देंगे हुडी वगैरह। ये वाला जैसे ये वाला सेट भी पहना सकते हैं हम हुडी का, और या फिर हम फैंसी ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो नीचे ये दब जाते हैं, तो उससे फिर क्या होती है, ठंड नहीं लगती। तो एक ये है, ये मैंने पूरी हुडी बना रखी है। ये अब हम इसको भी पहना देंगे। तो मैं नाइट में क्या करती हूँ, इसी को पहना देती हूँ। और अगर ज़्यादा ठंड होती है तो इसके ऊपर पजामी का सेट भी पहना देती हूँ। तो ये है हुडी, तो हम ये भी ऐसे भी पहना सकते हैं। तो ये तो हो गए अंडरगारमेंट्स लड्डू गोपाल जी के। अब इसके बाद हमने बना लिया, ये एक बना लिया हमने इनकी ड्रेस। ये भी गरम है और ये वर्क वाली है। तो मैंने इसके नीचे थोड़ा ये अस्तर लगवा लिया है। तो अस्तर लगवाने से थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और ये गरम है थोड़ा कपड़ा। तो जैसे थोड़ी सी ठंड भी बढ़ जाए तो ये स्लीव्स पूरी आती हैं। तो मैंने पूरी स्लीव्स का बनवाया। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये जैसे ये गरम बनियान है या हुडी है, तो इसको हम नीचे पहना सकते हैं। तो ठंड में भी हम लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने ये एक ड्रेस ये तैयार कर ली है और एक ड्रेस मैंने ये तैयार कर ली है। तो ये हम लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर जाने वाले हैं। तो ये ड्रेस भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये जो है कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और पहनाने में बड़ा आराम रहता है और गर्म भी रहता है। तो इसलिए मैंने ये फ़र वाले कपड़े की ड्रेस बनवा ली है। तो अभी तो मैं यही लेकर जा रही हूँ, आगे जाऊँगी तो मैं ऊन की ड्रेस भी ले जाऊँगी। और पहले मैं वेलवेट की ड्रेस भी ले जा चुकी हूँ। तो आगे जो भी कुछ तैयारी होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने क्या करना है, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें आजकल थोड़ी ठंड सी होने लगी है, तो हल्का अगर पहनाना है तो हम ये पहना सकते हैं। और अगर थोड़ी ठंड भी हो
तो जैसे मैंने गरम बनियान और नीचे जैकेट सी दिखाई है तो वो भी हम पहना सकते हैं। इसके नीचे थोड़ी ज़्यादा ठंड हो तो हम ये पहना लेंगे नीचे और ऊपर पहना लेंगे ये ड्रेस। तो काफ़ी अच्छी लगती है ड्रेस और ये भी काफ़ी ड्रेस अच्छी लग रही है। तो हमें सर्दियों के हिसाब से अब कर लेनी है तैयारी। तो हमें इस तरीके से उनके अंडरगारमेंट्स और ये सब चीज़ें फ्रॉक वगैरह उनकी ड्रेस वगैरह बना लेनी है। फिर आगे दिखाते हैं। तो अब लगा रहे हैं हम लड्डू गोपाल जी का बैग। तो हम हुडी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो मैंने सारी हुडी इसी तरीके से फ़ोल्ड की है और उसके ऊपर रख देंगे हम पजामी। तो ये देखिए मैंने सारी फ़ोल्ड करके ये लगा दी है और ये भी फ़ोल्ड करके लगा दिए। तो अब बैग लगाएंगे हम। तो हमने एक तरफ इनको इकट्ठा कर लेना है, इसके ऊपर ये, और इसके साथ हम रख लेंगे ड्रेस। तो इस तरीके से छोटी जगह में आराम से आ जाते हैं, ये सारे सेट आ गए। तो ये हमने लड्डू गोपाल जी का बैग तैयार कर लिया। फिर अब मिलेंगे घर पर। तो अब हम जा रहे हैं हम बिहारी जी से मिलने और राधा जी से और लड्डू गोपाल जी से हम कह ही चुके हैं। अब मिलेंगे आपको हम घर पर। तो हम अपने घर से निकल चुके हैं मम्मी के घर जाने के लिए। तो हम घर जा रहे हैं वहाँ पर रोहिणी। तो अभी हम रास्ते में हैं और अब हम आपको मिलवाएंगे वहाँ घर जाकर बिहारी जी से। अब हम पहुँच गए मम्मी के घर। तो हम आपको वहाँ पर कराएंगे बिहारी जी के दर्शन। तो ये है रोहिणी यहाँ पर। तो हम रोहिणी में पहुँच गए और अब कार साइड में लगाएंगे और हम जाएंगे उसको बिहारी। तो अब आप आ गए हैं मम्मी के घर। तो यहाँ पर बैठे हैं लड्डू गोपाल जी। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी और हम मिले हैं बहुत दिन के बाद। तो ये मम्मी है। मम्मी राम राम। राम राम। तो हम आ चुके हैं अब मम्मी के घर और यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज लड्डू गोपाल जी तैयार होकर। लग रहा है कहीं घूमने जाने वाले हैं आज ये। आप इनके दर्शन कर लीजिए। भक्तों हम 12 बजे के बाद चले थे शादरे से और यहाँ पहुँचे हम 1:30 बजे। तो 1:30 बजे पहुँचने के बाद अब हो गया खाने का लंच टाइम। देर हो रही थी तो हमने लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को भोग। तो भोग अब और इनके पास रख दिया है जल और अब ये लगा लेंगे भोग। तो हम जो यहाँ पर भोग लगाएंगे तो इनके पास 15 मिनट के लिए थाली रख देंगे और इनके जो भी भोग लगाएंगे तो हम इसके रोटी के टुकड़े कर देंगे और 5-7 वारी सब्जी से और राजमे से जो भी हमारी सब्जी होगी सलाद होगी वो कम से कम हम 5-7 बाइट अपने हाथ से खिलाएंगे। तो अब मैं इनको खाना खिला दूँगी। तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो जैसे 2 सब्जियां हैं तो हम कम से कम 5-5 बारी बाइट लगाकर खिलाएंगे इनको। और खाने में तुलसी पत्र अवश्य डालें। और अब हम खिला देंगे पापड़। तो जो भी खाना है चाहे जो भी हो, फ्रूट्स हो कुछ भी हो, तो हमें कम से कम 5-6 बारी खिलाना है। मैं 5-6 बारी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। तो अब हमने इनको भोग लगा लिया है और सबसे बाद में खिलाएंगे हम इनको मीठा। और अब इसके बाद इनको हम करेंगे शाम को तैयार। जो हम ड्रेस लाएं वो इनको पहना कर देखेंगे कि इनको ड्रेस कैसी आ रही है वो। तो अब ये खाना खा लेंगे। तो अब हम पहना रहे हैं इनको हुडी लड्डू गोपाल जी को।
तो देख सकते हैं कि हुडी कैसे पहनानी है। तो ये हुडी है, तो मैं इनके पैर में पहले तो ये पैरों में डाल दूँगी। तो आप जब भी अगर आपके लड्डू गोपाल जी किसी को दिए हुए हैं तो आप ये अवश्य देख लें कि उनकी सेवा में कि जाड़ों में हम वस्त्र दे रहे हैं तो उनके वस्त्र कैसे आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए पहना रही हूँ ये कि इनके वस्त्र फिटिंग के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको ये वस्त्र पहना रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही सेवा करें इनकी। तो ये इनके पैर इनके हुडी में आ गए, तो देखो ये बिल्कुल आराम से और अच्छे से आ गए हैं इनके पैर। अब मैं यहाँ इनको बिठा दूँगी और अब इनको हम ये तो हमने पहना लिए, लेकिन अब हम इनके हाथ डालेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं हाथ घुसा लूँगी, ऐसे ही उधर से घुसा लूँगी। तो भक्तों, मेरे भी 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं और मैं साइज़ के हिसाब से देख कर लाई हूँ, फिर भी इनके ये हुडी नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं इनको दूसरी पहना कर देख लूँगी। तो मैं चेक करने की वजह से ही पहना रही थी इनको, ये तो इनके नहीं आ रही है। तो मैं अब इनको ये उतार दूँगी और अब इनको दूसरे पहनाऊँगी कपड़े। तो अब मैं दूसरे जोड़ी देख रही हूँ, ये पहले निक्कर पहना के देख रही हूँ। निक्कर भी आना चाहिए क्योंकि मेरे तो 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके तो आ रहा था निक्कर। अब देखती हूँ मैं इनके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये निक्कर तो आ गया, चलो मुझे संतुष्टि हुई, कम से कम मेरी मेहनत सफल हुई लाई हुई। आप देख सकते हैं आप इनके निक्कर देखो बिल्कुल सही आ रहा है इनके। और निक्कर क्या है, इनके तो पूरी पैंट सही आ रहा है, सही है ये जाड़ों में। इसके ऊपर ड्रेस पहना देंगे तो इनको सर्दी नहीं लगेगी। तो अब मैं ये उतार देती हूँ निक्कर और इनको दूसरी ड्रेस पहना कर देखती हूँ। जैसे हुडी नहीं आई थी, क्या पता हो सकता है नहीं आए कोई। तो ये भी पजामी है, तो ये हम गर्म कपड़ों ऊपर पहना देंगे और नीचे पहना देंगे पजामी, क्योंकि ज़्यादा ठंड आएगी। तो इस वजह से मैं लेकर आई थी 2 सेट इनके। तो अब देखते हैं, आनी तो चाहिए। तो ये भी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहनानी है और जाड़ों के कपड़े तैयार कर लें आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के। मैंने तो तैयार करके लाई थी, लेकिन एक सेट नहीं आया, कोई बात नहीं। अब ये देखो दूसरा सेट देखते हैं कैसा आता है इनके। मेरे लड्डू गोपाल जी के तो सही आ जाता है, ये मुझे लग रहा है ये भी आ ही जाएगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है। तो आप देख सकते हैं कि इनके ये भी आ गई है। तो इनका गरम बनियान है ये, तो इन्होंने गरम बनियान पहन लिया और ऊपर से ये है हुडी। अगर हम इनको हिला धुला कर तैयार करके ऐसे भी छोड़ना चाहेंगे तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर है टिच बटन, तो मैं ये लगा दूँगी टिच बटन। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी आ गई है ये, इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप देख लीजिए ये लड्डू गोपाल जी की काफ़ी अच्छी ड्रेस आई है ये। और अब पहनाएंगे दूसरी। तो अब ये मैं पहना रही हूँ इनको। जैसे ज़्यादा ठंड होगी तो क्या करेंगे, इन्हीं कपड़ों के ऊपर हम इनको पहना लेंगे ये ड्रेस। तो देखती हूँ मैं ये ड्रेस बनवा कर लाई हूँ कैसी आती है इनके। मैं ये भी फुल स्लीव की बनवा कर लाई हूँ कि अभी तो नहीं है इतना ठंड, लेकिन हाँ थोड़े दिनों में ठंड आ जाएगी। तो मैं देखती हूँ अब इनको ये ड्रेस कैसी आएगी पहना कर। तो ये भी ड्रेस सही आ गई है इनके बिल्कुल। और देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है इनके ऊपर। तो देखिए ये इनको ठंड भी नहीं लगेगी और ये स्लीव्स भी पूरी आ गई हैं इनके। तो पूरी फुल स्लीव की है इनकी ड्रेस, ये ड्रेस है। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से हम ये वाली पहना लेंगे। तो अब इनको एक ये मैं लाई हूँ फर वाला, तो ये फर वाला भी ड्रेस पहना कर देख लेते हैं कैसी आ रही है इनके। सब में टिच बटन लगे हुए हैं।
तो अब हम इनको ये ड्रेस भी पहना कर देख लेंगे। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो अब मैं इनको ड्रेस पहना लेती हूँ। पहले आप जब भी पहनाएं कोई ड्रेस तो इस हाथ से ऐसे लंबे वाले हाथ में पहनाएं, मुड़े हुए हाथ में सबसे बाद में पहनाएं। तो अब ये मैंने इसमें डाल लिया हाथ इनका, और अब ये वाला हाथ सीधा हाथ इसमें डाल लेंगे और ये निकाल लेंगे हाथ इनका। और अब यहाँ पर हम लगा देंगे टिच बटन, और ये हो गई इनकी ड्रेस। तो यहाँ मैं टिच बटन लगा लूँगी। अब ये पहन चुके हैं अपनी ड्रेस, बड़े क्यूट से लग रहे हैं। इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सी ड्रेस है और ये लग रहे हैं बड़े क्यूट से। तो ये अम्ब्रेला कट में ड्रेस, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है ड्रेस। तो मैं इनकी लाई हूँ रेड एंड वाइट कैप, तो ये कैप भी हम इनको पहना देंगे। तो ये बालों के ऊपर पहनाएंगे तो ये फिट आएगी, और नहीं तो हम जाड़ों में ऐसे भी पहना सकते हैं। तो भक्तों, आपके यदि लड्डू गोपाल कोई सेवा कर रहे हैं या किसी को आपने सेवा के लिए दिए हुए हैं, तो आप क्या करें, गर्मी हो जाड़े हो, उनके सारे कपड़े चेक करके दें कि उनको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मेरे तो ये लड्डू गोपाल जी पास में नहीं है, तो मैं यहाँ चेक करने के लिए लाई हूँ, और मैंने सारे कपड़े जो लाई हूँ वो चेक कर लिए हैं कि वो इनके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इनके सारे कपड़े सही आ रहे हैं, बस एक हुडी इनके नहीं आई है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार करें, या आप कहीं जा रहे हैं 4 दिन को भी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको कपड़े सारे चेक करके देकर जाएं कि उनके कौन से कपड़े सही आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ तो देखो आपको पता ही है कि उनके तो ये वाले कपड़े सारे आ रहे थे, पहना कर देखा था मैंने, और इनके सारे कपड़े आ गए लेकिन हुडी नहीं आई है। तो इसलिए आप भी चेक कर लें कपड़ों को। तो अब बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए पकौड़ियाँ। तो अब ये पकौड़ियाँ तल रहे हैं, तो अब लगाएंगे भोग। शाम को बज रहे हैं 5। तो हमने इनकी कर दी है ड्रेस चेंज, और अब बज रहे हैं 5। तो अब हम इनको लगा देंगे भोग। अब हम घंटी बजाकर लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। तो अब हम खिला देंगे पकौड़ियाँ। तो हमने तुलसी पत्र डाल लिया है, और अब इनकी हटाएंगे बांसुरी, और अब इनको लगा देंगे भोग। तो हमें जो भी किस चीज़ खिलाएंगे 5-6 बारी कम से कम अवश्य खिलाएं, और उसके बाद हम इनका भोग 15 मिनट के लिए थाली रख देंगे इनके पास। और उसके बाद ये बन जाएगा प्रसाद, तो फिर हम सब भोग लगा लेंगे। अच्छा, अब हम लड्डू गोपाल जी से मिलकर जा रहे हैं, 6 बज चुके हैं, और हम पहुंच रहे हैं। अब जाएंगे हम घर। तो पापा जी राम राम, मम्मी राम राम। हाँ, तो अब हम मम्मी से हमारी गाड़ी आगे खड़ी है, तो अब हम गाड़ी के पास जा रहे हैं और अब पहुंचेंगे घर। तो अब हम जा रहे हैं घर। हमारी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ से हम जा रहे हैं अपने घर, और मिलते हैं अब आपको घर पे। तो भक्तों, अब आ गए हम घर। तो यहीं पर करेंगे हम वीडियो का एंड। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।